दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, भाद्रपद महीने के बाद में जो अश्विनी का महीना आता है, इसको अगहन का महीना भी कहते हैं, अश्विनी महीना भी कहते हैं, आशोज भी कहते हैं और कई जगह कवार का महीना भी कहा जाता है। इसके शुरुआत के 15 दिन श्राद्ध के होते हैं, पितृ श्राद्ध बोलते हैं जिसको, और उसमें अपने पितरों के लिए श्राद्ध किए जाते हैं और उसमें मुख्य भूमिका रहती है कौवों की। कौवों को श्राद्ध खिलाया जाता है, दूसरे जानवर को नहीं, सिर्फ कौवों को बुलाकर उनको श्राद्ध खिलाया जाता है। ये क्या है दोस्तों, आप ये बताइए कि जो हमारे पूर्वज मरते हैं तो क्या मरने के बाद में सारे कौवे बन जाते हैं और हमको कौवे दिखते हैं वो सारे? हमने कैसे मान लिया कि हमारे जो भी पूर्वज मर गए वो कौवे बन गए और हम उनको छत पे चढ़ के बुलाते हैं? और ऐसा लोगों ने बता दिया कि तुम्हारे पूर्वजों को मिलता है और कौवे के रूप में तुम्हारे बुजुर्ग यहाँ के खाना खाते हैं और इसको पितृ श्राद्ध कहते हैं। आप कैसे मान लेते हो? क्या आप जरा भी इस पे नहीं सोचते कि हमारे बुजुर्ग, उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया कि जो सभी कौवे बनते हैं? ये तो है नहीं कि 9वीं पास करके 10वीं की बोर्ड की परीक्षा होती है तो सबकी बोर्ड की परीक्षा ही होती है। तो ये तो है नहीं कि मरने के बाद में एक बार शुरुआत में उसको कौवा बनना ही पड़ता है। ऐसा कहाँ लिखा है? किसने देखा है? लेकिन हम बड़े नतमस्तक होकर और ये मान लेते हैं कि हाँ, हम हमारे बुजुर्गों को खाना खिला रहे हैं और हमारे बुजुर्ग कौवे बने हुए हैं। कितनी भ्रांति है ये हम सब के मन के अंदर। ऐसी भ्रांति किस प्रकार हुई? जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अंधविश्वास के कारण ये भ्रांति पैदा हुई। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जो चला गया इस दुनिया से वो चला गया, उसके बारे में किसी ने आज तक कोई पता ही नहीं लगा पाया कि वो कहाँ गया, कहाँ होगा। और दोस्तों कभी मत मानिए कि ब्रह्मांड के अंदर एक ही पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर ही वो घूमता रहता है। जो जीव चला गया वो इस पृथ्वी के ऊपर ही घूमता रहता है। नहीं दोस्तों, ये मान के चलिए कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि हमारी इस पृथ्वी पे जो जीवन है, ऐसी हो सकता है 10,000 पृथ्वियां हो और उन पे जीवन हो। किसने देखा है ये? और आज वैज्ञानिक भी मानने लग गए हैं कि जहां पानी है, जहां ऑक्सीजन है, वहां जीव है। ये वैज्ञानिकों का सत्य है। और ये पानी और जीवन और ऑक्सीजन ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी ग्रह पे हो सकता है। तो हो सकता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर, जहां एक एक गैलेक्सी में खरबों खरबों पृथ्वी जैसे तारे हैं, ग्रह हैं, तो हो सकता है कम से कम ये मान लीजिए कि 10,000 पृथ्वियां ऐसी होगी जिन पे जीवन होगा। तो जो यहां से मर के कहीं चला गया तो कोई जरूरी नहीं है कि वो भारत में ही वापस जन्मेगा या इस पृथ्वी पे जन्मेगा। पता नहीं कितनी पृथ्वियां होगी, किस पृथ्वी के ऊपर वो आत्मा चली जाएगी। ऐसा हमारा सोचना गलत है। और अंधविश्वास के दौरान हम ये मान लेते हैं कि हमारे पितरों को हम भोजन करा रहे हैं और वो कौवे के रूप में हमारे पास में आएंगे। दोस्तों इसके पीछे छुपा हुआ ऋषियों मुनियों का बहुत बड़ा राज है और वही राज मैं आपको बता रहा हूं। ऋषियों मुनियों ने इस दुनिया में बहुत बड़ी रिसर्च की थी
और वो रिसर्च आज के वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते। जो आज के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, यानी सर्च पहले हो चुका, उसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, दोबारा से उसको खोजा जा रहा है, उसमें कुछ कमियां रह गई, उस कमियों को निकालने के लिए कुछ नया खोजा जा रहा है, वही है रिसर्च। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने जैसे खोज निकाला था कि पीपल का वृक्ष है, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, और तब सिंचाई के साधन नहीं थे, सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण पीपल का संरक्षण अति जरूरी था, क्योंकि ये 24 घंटे हमें प्राणवायु देता है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। तो ऋषियों मुनियों ने एक नियम लागू किया कि हर गृहिणी अपने घर से 1 लोटा वैशाख के महीने में पीपल की जड़ में पानी डालेगी, और एक लालच दे दिया गया कि इससे पुण्य होगा। तो मानिए कि एक गांव में जैसे 400 घर हैं, तो 400 लोटा यानी 200 लीटर पानी पीपल के अंदर रोजाना गिरेगा, तो उस पीपल के बहुत गहराई तक वो पानी पहुंचेगा। और आपको पता है कि चैत के महीने में, पहला महीना जो होता है चैत्र महीना होता है, चैत्र महीने के अंदर पीपल के सारे पत्ते गिर जाते हैं, और उसके अंदर वैशाख के महीने में नई कोंपलें विकसित होती है। उस वक्त पीपल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो ऋषियों मुनियों ने पीपल का संरक्षण करने के लिए उसके नए पत्ते निकलते हुए उसमें पानी की ज्यादा जरूरत होने के कारण वैशाख के महीने में हर घर से 1 लोटा पानी उसमें डालने का बोल दिया, और तब से रिवाज चल गया। आज तक भी ये रिवाज चल रहा है गांवों में कि जहां भी पीपल है वहां पे स्त्रियां वैशाख के महीने में घर से नहा धोकर और 1 लोटा पीपल की जड़ में पानी आज भी डालती है, क्योंकि उस वक्त उसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। वृक्ष को पानी की ज्यादा जरूरत इसलिए होती है कि उस टाइम उसमें नए पत्ते, नई कोंपलें खिलती है, और फिर वो कोंपलें इतनी विकसित हो जाती है कि 12 महीने तक हमें ऑक्सीजन देता है पेड़। इसी प्रकार आश्वज के महीने में जो ये श्राद्ध रखे थे, इन श्राद्धों के अंदर ही ऐसा ही महत्व था। और दोस्तों आप भी मानोगे कि कौवा हमारे घर का फ्री का स्वीपर होता है, ये फ्री में काम करता है, हमसे कोई तनख्वाह नहीं लेता। ये जितनी भी हमारे घर में गंदगी पड़ी होती है उसको स्वतः ही उठा के ले जाता है। हर प्रकार की गंदगी को कौवा उठा के ले जाता है। भादों के महीने में कौवे के बच्चे बड़े होते हैं, और भादों का महीना, भाद्रपद का महीना खत्म होते होते वो बच्चे अपने घोंसले को त्याग देते हैं। उस वक्त उन बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि 10, 20, 50 किलोमीटर उड़कर जा सके और वहां से अपना भोजन प्राप्त कर सके, तो वो गांव में आते हैं। और उस वक्त ऋषियों मुनियों ने कहा, क्योंकि ये हमारे फ्री के स्वीपर हैं, हमारे फ्री के नौकर हैं, हमारे घर की गंदगी को दूर करते हैं, स्वतः ही ये ले जाते हैं, इसलिए ऋषियों मुनियों ने ये कहा कि इनकी न्यू जनरेशन जो पैदा हुई है अभी, जो हमें आगे चलकर बहुत काम देगी, उनको अगर हमने 15-20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए भोजन करा दिया, तो 15 दिन में वो कौवे इतने उड़ने लायक और इतने मजबूत हो जाएंगे कि वो 20-50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर उड़ के जाएंगे और खाना खा के वापस कहीं से भी आ जाएंगे। तो इन बच्चों को पालन करने के लिए हमें ये 15 दिन दिए गए कि आप अपने घर की छत पे, सभी लोग अपने घर की छत के ऊपर अच्छा भोजन रखोगे, सुपाच्य भोजन होगा, गर्मा गर्म बढ़िया भोजन होगा, ताज़ा भोजन होगा,
आप अगर रखोगे तो ये कौवे के छोटे छोटे बच्चे जो है 15 दिन तक खाएंगे तो ये भी 15 दिन में जवान हो जाएंगे और हमें सालों साल तक फिर ये हमारे स्वीपर का काम करते रहेंगे। तो दोस्तों हकीकत होती है कुछ और अंधविश्वास से जोड़कर कुछ लोगों ने कौवों को खिलाने की बजाय आज बहुत से ऐसे पाखंडी हैं जिन्होंने कौवे के लिए तो सिर्फ 1-2 कोर निकालना शुरू करवा दिया और खुद अपने लिए कि हमें भोजन कराओगे तो तुम्हारे पूर्वजों को खूब भोजन मिलेगा, ऐसी बातें कहकर ललचाकर और बढ़िया से बढ़िया भोजन बनवाते हैं और 15 दिन के लिए खाते हैं और फिर भी उनका जी नहीं भरा तो साल में 2 बार कर दिया कि साल में 2 बार आप हमें भोजन कराओ। तो श्राद्ध पक्ष का नाम लेकर अश्विनी के महीने में और चैत्र के महीने में भी श्राद्ध चालू कर दिए, जबकि हमारे ऋषियों मुनियों ने साल में 1 बार सिर्फ आशोज के महीने अश्विनी के महीने में श्राद्ध चालू किया था। तो दोस्तों ऐसे अंधविश्वास से हमें बचना है और ऐसे लोगों को झांसे में नहीं आना है। हमारे पूर्वज ऐसे नहीं हैं और न थे कि वो मरने के बाद में मात्र कौवे बनेंगे। ऐसा किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। लेकिन हम अंधविश्वास के चलते ये मान बैठते हैं कि हमारे बुजुर्ग कौवे बन गए। तो दोस्तों हमें ऐसा अंधविश्वास नहीं रखना है। इजाजत चाहूंगा आपसे। नमस्कार, फिर मिलेंगे।